बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सी बहुत ही डिलीशियस सी डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि है शीर खुरमा। ये हमारे त्योहारों पर ईद पर बनाई जाती है, ख़ास तौर पर ईद उल फितर के मौका पर ज़रूर ये बनाई जाती है। मैं आपसे बहुत ही इसकी सिंपल सी रेसिपी शेयर करूँगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलें इस मज़ेदार से शीर खुरमा की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक पैन लूँगी और उसके अंदर डालूँगी 1 किलो कच्चा दूध। मैं यहाँ पर फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने कच्चे दूध का ही इस्तेमाल करना है, इससे आपका शीर खुरमा बहुत ही डिलीशियस सा बनकर रेडी होगा। मैंने फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखा है। ये देखें बॉयल आना शुरू हो गया दूध को। हम दूध को अच्छे से पहले बॉयल कर लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से दूध को अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब मैं दूध को कर दूँगी साइड पर। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैं खजूर, पिस्ता, बादाम, काजू और सोगी का इस्तेमाल कर रही हूँ। पिस्ता, बादाम, काजू और खजूर को मैंने इस तरह से बारीक बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। अब मैं एक फ्राई पैन लूँगी और उसके अंदर डालूँगी 1 छोटा खाने का चम्मच देसी घी। देसी घी से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इसके अंदर सारे नट्स को डालकर अच्छे से रोस्ट करेंगे। हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इन सारे नट्स को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ये देखें आपने अच्छे से सारे नट्स को रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करके डालने से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छी सी क्रंचीनेस आएगी। तो ये देखें सारे नट्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। अब हम सारे नट्स को दूध के अंदर डाल देंगे। जो हमने दूध बॉईल करके रखा था उसके अंदर डालकर अब दूध को फिर से लो टू मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। और आपने सारे नट्स नहीं डालने, थोड़े से गार्निशिंग के लिए बचा लेने हैं। ये देखिए इतने से नट्स मैं बचा लूँगी। अच्छे से इसको फिर से नट्स के साथ पकाएंगे। ये देखें इस तरह से आपने स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का हिलाते रहना है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ सवैयाँ। मैं आधा कप सवैयाँ ले रही हूँ। बारीक सवैयाँ लेकर मैं अच्छे से हाथों की मदद से इसको इस तरह से तोड़ लूँगी। अब हम फिर से वही वाला पैन लेंगे और उसके अंदर डालेंगे 2 छोटे खाने के चम्मच देसी घी। देसी घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम इसके अंदर सवैयाँ डाल देंगे जो हमने अच्छे से तोड़ी थी। अब सारी सवैयों को अच्छे से इसके अंदर रोस्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छे से सवैयों को रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारी सवैयाँ अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं। अब रोस्ट की हुई सारी सवैयाँ भी हम दूध के अंदर डाल देंगे। इस तरह से दूध के अंदर डालकर इसको 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। और आपने ये याद रखना है कि आपने फ्लेम को लो ही रखना है। अच्छे से हमने 8 से 10 मिनट इसको पकाना है ताकि हमारी जो सवैयाँ हैं वो अच्छे से गल जाएं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर। इससे बहुत ही अच्छे सा फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छी सी स्मेल आएगी। डालकर अच्छे से हिला देंगे और आपने साथ ही साथ इसको हिलाते रहना है। और 8 से 10 मिनट ही हमने इसको कुक करना है। ये देखिए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1/3 कप कंडेंस मिल्क। इसकी रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अब कंडेंस मिल्क डालकर फिर से इसको थोड़ी देर पकाएंगे। ये देखें सारा कंडेंस मिल्क मैं इसके अंदर डाल दूँगी और अच्छे से इसको हम पकाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा शीर खुरमा बनकर रेडी हो चुका है। मुझे 8 से 10 मिनट लगे इसको बनाने में, इसको कुक करने में। ये देखिए कितना खूबसूरत सा हमारा शीर खुरमा बनकर रेडी हो चुका है। हम इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही रखेंगे, ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखेंगे इसको, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ। अब मैं इसको अपने बाउल के अंदर डिश आउट करूंगी। तो ये देखिए कितने मज़ेदार सा हमारा शीर खुरमा बनकर रेडी हो चुका है। आप इसको अपने ईद पर बनाएं, अपने फेस्टिवल्स पर बनाएं। बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही डिलीशियस सा शीर खुरमा बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये शीर खुरमा की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें, इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।